Hey guys, welcome back to my channel, and today I am uploading chapter number 2 for your international business. Okay, and trust me, international business एक ऐसा chapter जो आप मेरे हेल्प के बिना कर सकते हो. आई नो डीयू के स्टूडेंट्स हो, एक बार चैप्टर पढ़ोगे तो समझ जाओगे. ठीक है, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर देम जिनके पास बुक नहीं है, जिनको पता नहीं है ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं. एंड मैं यहाँ पे कोई रटवाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बैठी हूँ. द ओनली थिंग दैट आई विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आई नो कि यार मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था, तो मैं इसके अराउंड कहानी भी लिखूंगी ना, तो एटलीस्ट आई विल गेट मार्क्स. ओके, आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर. तुम एक बार वीडियो देख लोगे, ट्रस्ट मी, इस पे 25 मिनट से ज्यादा तुम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है. I will not try to exceed 25 minutes of this video, and I have made only 9 slide PPT, out of which 2 is introduction. Okay, तो हमारा basically 7 slides में ये पूरा chapter खत्म हो जाएगा, and इससे ज़्यादा attention ये deserve भी नहीं करता. Okay, now let's move on to the topics. Quickly we'll see ये topics है, 5 topics है. ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत 11th स्टैंडर्ड चैप्टर है, बहुत बहुत बेसिक चैप्टर है. ठीक है, तो फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट यू पिक इन द बीकॉम ऑनर्स, इट विल बी वेरी इजी. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग. अब हम थोड़ी पहले बात कर लेते हैं मीनिंग से. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे प्रोसेस या प्रोडक्ट हमारा क्रॉस बॉर्डर चल रहा है, जैसे यूएस से इंडिया, इंडिया से यूएस, एंड रिसोर्सेज का बहुत ही फ्री फ्लो हो रहा है. एग्जाम्पल, आज अगर तुम ज़ारा के कपड़े पहन पा रहे हो तो दैट इज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, कि भैया बाहर कोई ब्रांड है ज़ारा जो कपड़े बना रहा है, तो वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अलावा तुम्हें भी बेच रहा है. ठीक है, तो दैट इज समथिंग क्रॉस बॉर्डर थिंग हैपनिंग, राइट. सो ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. अगर आज कोई कंपनी 100 बिलियन ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, द ओनली सोर्स इट्स इज इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, आप इंडिया में रह के बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रही, बट योर actually plan should also include the global expansion. ठीक है, let's say इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी का नाम लो, रिलायंस, ठीक है, और बोट. So these are the few Indian companies that are actually doing excels in the globalization thing and doing excels outside India. Okay, तो अगर आज मुझे बहुत बड़ी कंपनी बनना है, my expansion plan should include globalization plans too. Without it, I cannot even think of having millions of revenue. I know there are few companies. अब कमेंट्स में तुम शुरू हो जाओगे, मैम ये कंपनी तो ऐसी है कि आपने इंडिया में ही है लेकिन मिलियंस ऑफ रेवेन्यू कमा रही है. हाँ है, बहुत सारी है. ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज है जो बहुत एक्सेल कर सकती है इफ ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस ऑन देयर कंपनीज, ऑन और ऑन देयर पर्टिकुलर कंपनीज और देयर सिचुएशन. आई होप द मीनिंग वाज क्लियर. इससे ज्यादा मीनिंग तुम लिखना मत. ठीक है, चाहे तुम्हारा फ्रेंड कितने भी चिट्ठे याद करके आया हो मीनिंग के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स. मैं फटाफट से बोलती जाऊंगी क्या क्या टाइप्स है. 4 ही टाइप्स है. ठीक है, एंड यस, इट इज वेरी इजी. मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स. इसमें क्या होता है, आपकी डोमेस्टिक मार्केट तो है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एंड मर्ज करते हैं एक सिंगल मार्केट में. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इन शॉर्ट माना जाता है कि मेरी पूरी दुनिया एक ही मार्केट है. लेट्स से पेप्सी वाला ये नहीं बोलता होगा कि मुझे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया ये वो, नो. ठीक है, तो इट इज कंसिडर इंटायर वर्ल्ड कि भैया मुझे हर कोने में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है. पेप्सी, कोका कोला. ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द कंपनीज जो एंटायर वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट करती है. एंड ये ऐसे नहीं ट्रीट करती यार ये डोमेस्टिक है, चलो मैं यूएस में ही बेचूंगा, मैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही बेचूंगा, नो. ठीक है, तो वो मार्केट्स की तरह ट्रीट करती है. अनदर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू इज पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड, सोनी. ओके, अब तुम कहोगे मैम ये होता क्यों है, बताओ. क्योंकि
डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी कि मुझे इतना प्रोडक्ट मैं अपने सेल कर पाऊँ। ठीक है, मुझे फॉरेन मार्केट में घुसना था जिससे मेरा रिस्क कम हो जाए एंड मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरे प्रॉफिट बढ़ जाए एंड डिमांड इतनी, क्या पता मेरा प्रोडक्ट अभी सिर्फ इंडिया में है, कोई उसे यूज करके यूएस में लेके गया एंड वो इतनी डिमांड बढ़ गई। सो मे बी ग्लोबल लेवल पे मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आज तुम खुद सोचो पेप्सी आना बंद हो जाए तुम्हारे पास, तो ऑब्वियसली यू बीइंग अ कंज्यूमर विल डिमांड पेप्सी, राइट? चाहे उसके कितने ही ऑल्टरनेटिव बन जाए, जस्ट लाइक मैगी। ओके, नाउ कल्चर, योगा, देखो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गिवन इन द बुक, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप कल्चर। योगा कल योगा, तो इंडिया का कल्चर इज नाउ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली जब मोदी जी ने इतना प्रमोट किया विद ओबामा, राइट? तो इट इज नॉट जस्ट प्रोडक्ट और मार्केट दैट हैज बीन ग्लोबलाइज्ड, इवन योर कल्चर इज ऑल्सो ग्लोबलाइज्ड। और अगर तुमने देखा होगा द जापानीज culture is coming into India, at very random thing, very fast forward thing. How can I say that? Have you seen Japanese restaurant nearby? The way they sit, the way they eat their food, the chopsticks, everything, the culture is coming, right? Investment. So what do you think? Ambani ji has only investment in India? कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते होंगे? ऑब्वियसली करते होंगे। क्यों? दान दक्षिणा देने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें रिटर्न्स चाहिए, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए। तो मे बी लेस डेवलप्ड कंट्री या मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में जो उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती हो, वो इंडिया में ना दिखती हो। ठीक है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, लेट्स से इन्फोसिस या रिलायंस और बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, ठीक है, जिसकी डिपॉजिटरी रिसीट्स यूएस में है, यूरोप में है, राइट? Let's say if I talk about the Coca-Cola, Coca-Cola has huge number of plants in India. So that something is called as foreign direct investment. Technology. The phone in your hand right now is all because of globalization. अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो तुम्हारे तक तुम्हारा फोन पहुंच भी नहीं पाता। ठीक है, तो iPhone is a देन of globalization. Now there are stages of globalization. एकदम कोई आके बहुत फेमस नहीं हो जाता है कि मैं आज सिर्फ इंडिया में कर रही हूँ और मैं एकदम वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई, फेमस एज माइक्रोसॉफ्ट या ज़ारा। No, it does not happen that way. Obviously, there is a ladder that we actually have to step. So हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट आता है डोमेस्टिक कंपनी। किसी ने टिप टॉप की पॉपकॉर्न खाया है? इट्स वेरी टेस्टी। ओके, सो जहाँ पे सिर्फ मैं अपनी होम कंट्री में कर रही हूँ, आई डोंट थिंक टिप टॉप एज ऑफ नाउ इज सेंडिंग देयर गुड्स अब्रॉड। ओके, सो टिल नाउ इट इज फेमस इन इंडिया। ठीक है, सो इट इज अ डोमेस्टिक कंट्री। ओके, इंटरनेशनल कंपनी जो बोलती है कि मैं डोमेस्टिक में तो करूंगी ही करूंगी, प्लस मैं फॉरेन कंट्रीज में भी जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज हो गई एंड आपकी फॉरेन मार्केट्स हो गई। ओके, नाउ व्हाट इज एमएनसी? अब मुझे पता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टोयोटा। ठीक है, टोयोटो टोयोटा को पता था कि अगर मैं एक ही गाड़ी, लेट्स से उसकी कोई भी गाड़ी लेते हैं, ये मैं सेम गाड़ी चाइना, इंडिया, यूएसए या जापान चारों जगह भेजूं तो मे बी पॉसिबल है कि नहीं चले। बिकॉज इंडिया में क्या चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, माइलेज अच्छी होनी चाहिए। यूएस वाले थोड़े लग्जरी है, चाहे वो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सट्रीम क्वालिटी होनी चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए। ठीक है, सो टोयोटा न्यू कि भैया एक यू नो प्रोडक्ट में सबको नहीं चेप सकता, तो उसने क्या किया, उसने डिफरेंट नेशंस की
नीड को केटर किया, प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया, एंड फाइनली देन इट सोल्ड। सो जहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ इन ऑर्डर टू fulfill the needs of that particular country, it becomes MNC. Okay. I hope these three meanings are clear. Now let's move on to the next stage. Now that I have actually, fulfilled the needs according to the specific country, now I move on to the global company. Global company जब बनती है, जब वो global marketing strategy करती है। अब ये कैसे बनोगे आप? कि सब कुछ आपका होम कंट्री में ही होता है, सब कुछ प्रोड्यूस होम कंट्री में होता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग ग्लोबली होती है। डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज पता है किसी को? ओके। इसमें क्या होता है, इस लैब उसमें क्या है कि आपकी जो ड्रग्स हो रही है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, बट वो ग्लोबली मार्केट की जाती है। ट्रांसनेशनल, what do you mean by transnational? And this is the last stage of globalization. कंपनी एक genuinely global mode of operation adopt करती है। देखो इसमें क्या होता है कि हम ना थोड़ा नेशनलिस्टिक माइंड सेट लेके चलते हैं, लेकिन हम ग्लोबली सोचते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी इन्वेस्ट, प्रोड्यूस, मार्केट सब कुछ हर जगह करती है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। फाइन। ग्लोबल रिसोर्सेज यूज करती है एंड ग्लोबल मार्केट्स यूज करती है। तो सब कुछ ग्लोबल ग्लोबल हो रहा है, इसमें कुछ भी डोमेस्टिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम सब कुछ ग्लोबल ग्लोबल देख रहे हो। ओके। नाउ इम्पोर्टेंस, व्हाई डू यू थिंक globalization is important? This is the easiest point that you can write in your paper. जल्दी बताओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी जल्दी होगा। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर टेक्नोलॉजी, कैपिटल, फिनेंस ये सब शेयर करती है, तो ऑब्वियसली एक कंट्री के पास सरप्लस आ जाता है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पे ध्यान दे सकती है। प्रोडक्शन, जहाँ पे मैं सिर्फ 2 यूनिट्स बना रही थी, अब मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर भी बेचनी है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं पहले 2 यूनिट्स कमा के 10 रुपए कमा रही थी, बट अब मैं 1000 यूनिट्स कमा के 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। एम्प्लॉयमेंट, कल मैं सिर्फ 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी तो मुझे 2 लड़के चाहिए थे, आज मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे 1 लाख बंदे चाहिए। हेल्दी कंपटीशन, मिनीसो आ गया है, मैकडी आ गया है, ठीक है, तो मैकडी के कॉम्पिटिटर्स बर्गर किंग। पहले सिर्फ मैकडी की मोनोपोली थी, बट नाउ इट हैज हेल्दी कंपटीशन, बर्गर किंग। What do you think is the impact killing domestic industry? आज हो सकता है कि मेरा इंडियन प्रोडक्ट कोई ना पूछे, बिकॉज बहुत सारे, लेट्स से आज मैं एक कपड़ा प्रोड्यूस कर रही हूँ विच इज द कॉस्ट ऑफ 2500 फॉर अ वुमेन्स ड्रेस, बट नाउ वुमेन्स आर सेइंग मैं तुमसे क्यों लूँ, मैं ज़ारा से ले लूंगी। ठीक है। आउटडेटेड टेक, कंपनीज इतनी ज्यादा जल्दी 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 टेक्नोलॉजी में, कुछ कंपनीज है जो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, स्मॉल स्केल कंपनीज है, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। और आई कैन से इंडिया ने कोई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करी, बट यूएस में वो ऑलरेडी आउटडेटेड थी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, आज आके मैं सारा लेबर, इन्वायरमेंट सब इंडिया के रिसोर्सेज खराब कर देती। अनएम्प्लॉयमेंट, वाई? बिकॉज आई एम किलिंग डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, जो आज लेडीज को सिर्फ सिलना आता है, बुनाई करनी आती है, जो हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, जिसे कोई नहीं खरीद रहा, टुडे दे हैव बिकम अनएम्प्लॉयड। ओके। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जाएगा, रिच एंड पुअर के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड में बढ़ता जाएगा, बिकॉज इनकम इनइक्वालिटीज आ जाएगी। नाउ व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज प्रेफर्ड? जल्दी बताओ गाइस, दिस इज वेरी 11th स्टैंडर्ड चैप्टर। व्हाई? बिकॉज तुम खुद सोचो, इंडिया आज अगर मैं लेट्स से यूएस में बैठ के बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, तो मैं इंडिया में आके क्यों प्रेफर करूंगी? सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता रिसोर्सेस मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, ग्लोबल मार्केट मिलेगी, मतलब तुम खुद लॉजिकली सोचो। ठीक है। ऑब्वियसली मेरे प्रॉफिट्स बचेंगे, ठीक है, वहां मेरी तिजोरियों में पैसा रखा है, आज मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर दूं, वो डबल हो जाएगा। लेबर कॉस्ट, पूल ऑफ रिसोर्सेस, डिमांड ज्यादा है, मार्केट्स एक्सपेंड हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है
कि आपकी डिमांड ज़्यादा होती है बिकॉज़ लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, बट यूएस में सब डेवलप कर चुके हैं, उन्हें क्या दोगे? ठीक है? Now there are certain condition that needs to be fulfilled. Guys, this is not important. ठीक है? Why I am telling you? Because आगे DU के पेपर में कोई ये नहीं पूछेगा what are the essential conditions of globalization. You can just write as a support of another answer. Okay? आपको इंडिविजुअली कोई आके ये 5 पॉइंट्स नहीं पूछ रहा। आप सिर्फ अपनी पेपर की आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए इस पॉइंट को किसी और पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है? सो यू नीड टू बी बिट स्मार्ट अबाउट हाउ टू अटेंड द पेपर। आप सब कुछ रट के जाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि सब आएगा। ठीक है? सबको कैसे यूटिलाइज करना अपने पेपर में, दैट्स अ ह्यूज पॉइंट। फाइन। So did you like this video? I know I rushed a lot because इस चैप्टर में ऑनेस्टली कुछ समझाने लायक था नहीं। अगर कुछ ऑडिटिंग में लेट्स से फेलियर्स है, उनकी वीडियोस मैं बहुत जल्दी ला रही हूँ। दे आर टेकिंग बिग टाइम। एंड इन केस तुम्हें सच में पसंद आए, इन केस यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, देन ओनली आई विल बी मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर विच इज वेरी इजी चैप्टर अगेन, पेस्टल। ठीक है? उसमें तो एक स्लाइड में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, बट दिस विल ओनली डिपेंड इन केस यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। ओके, if I get enough responses in form of comment, likes, or maybe your just a message that yes, we are liking, I'll think about making third chapter. Otherwise, I'll only stick to auditing playlist. So thank you so much. Have a great day. All the best.